हेलो स्टूडेंट्स, एसडी क्लासेस में आपका तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि आपने कल देखा था कि मैंने कुछ वीडियोस बनाई थी और मुझसे जुड़े कुछ बच्चे हैं और उनके कुछ फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, मेरी वीडियोस को देखा, लाइक किया, कमेंट किया। सो थैंक यू सो मच। ऐसे ही लाइक करते रहें, मेरी वीडियोस को शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। एंड आज से मैं 9th क्लास की मैथ्स सब्जेक्ट की रेगुलर वीडियोस आप लोगों को देता रहूंगा। एंड सिर्फ यही नहीं, मैं इसके आगे भी काफी क्लास मैं 8th भी ले लूंगा, 10th भी ले लूंगा। मैं यूपी टेट सी टेट की प्रीवियस क्वेश्चंस भी कराया करूंगा। कंपटीशन की क्लासेस भी धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएंगी इसी पर, जैसे जैसे मेरे सब्सक्राइबर बढ़ते रहेंगे। हर 100 सब्सक्राइबर होने पर मैं आपको कुछ ना कुछ सरप्राइज जरूर दूंगा। एंड 5 दिन का मैं आप लोगों को टाइम देता हूं अपने सभी सब्सक्राइबर को कि 5 दिन में मेरे आज डेट है हमारी 7 और 12 तक अगर मेरे सब्सक्राइबर 100 से ऊपर हो जाते हैं तो मैं यूपी टेट एंड सी टेट के जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स होते हैं उनका विद द एक्सप्लेनेशंस कराने लग जाऊंगा आपको तैयारी। ठीक है, तो आज से मैं 9th क्लास का चैप्टर 1 मैथ्स का नंबर सिस्टम स्टार्ट करने जा रहा हूं। सो पढ़ते हैं व्हाट इज नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या है? देखिए, नंबर सिस्टम क्या, सिंपल से 2 वर्ड लिखे हुए, नंबर एंड सिस्टम। नंबर हम लोग सिस्टम को तो बाद में पढ़ेंगे, पहले नंबर्स को देख लेते हैं कि नंबर्स क्या है। सभी लोग जानते हैं, अगर मैं यहां 1 लिख दूं, 2 लिख दूं, 3 4 5 6 7 8 9 0, ये नंबर्स है। ये 1 एक नंबर है। क्या मैं सही हूं? बिल्कुल सही है। 2 क्या है? ये भी एक नंबर है। 3 क्या है? ये भी एक नंबर है। अगर मैं 34 लिख दूं, क्या ये भी एक नंबर है? बिल्कुल सर, ये भी एक नंबर है। मैं इससे पहले एक चीज आपको समझाना चाह रहा हूं कि नंबर से पहले भी एक चीज होती है जिसे हम लोग डिजिट के नाम से जानते हैं। डिजिट। तो ये 1 जो है ना, एक डिजिट भी है। 2 क्या है? डिजिट है। 3 क्या है? डिजिट है। 4 5 6 7 8 9 0, ये हमारे 10 डिजिट्स होती हैं और इन्हीं से मिलकर सारे नंबर बनते हैं। मैं इन डिजिट्स को नंबर भी बोल सकता हूं। नंबर्स 1 डिजिट का, 2 डिजिट का, 3 डिजिट का, कितने भी डिजिट का हो सकता है। लेकिन डिजिट्स जो होते हैं ये सिंगल होते हैं और डिजिट्स हमेशा कितने होते हैं? सिर्फ 10। नंबर्स तो हम कितने ही बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस था डिजिट और नंबर्स का समझने के लिए, क्योंकि आपके आने वाले चैप्टर्स में इनका यूज होगा थोड़ा सा। अब मैं बात करता हूं नंबर्स की और इनके पार्ट क्या, इनकी क्लासिफिकेशन करूंगा मैं, ये कितने टाइप्स के होते हैं वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले हम लोग इसमें जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे नेचुरल नंबर के बारे में। ये नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? देखो, जब भी हम कोई चीज काउंट करते हैं, जैसे मुझे कोई फ्रूट्स काउंट करने हैं, जैसे एप्पल काउंट करने हैं, मान लीजिए मेरे पास 4-5 एप्पल रखे हुए, मैं काउंट करूंगा 1 2 3 4। मुझे बुक्स काउंट करनी होती है तो मैं करता हूं 1 2 3 4 5। हम लोग 1 2 3 4 ऐसे बोलते हैं। ऐसे बोलते हैं क्या करनी, 0 बुक है ये, ऐसे तो बोलते नहीं कभी। तो हम लोग जो काउंटिंग में नंबर यूज करते हैं ना, वही तो होते हैं ना जो ये नेचुरल नंबर्स। तो मैं इधर कह सकता हूं कि ऑल द counting numbers are called natural numbers. Simple. All the counting numbers are called natural numbers. देखो, नेचुरल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या सिंबल यूज करेंगे? तो सिंपल सी बात है, अभी नेचुरल नंबर एन से स्टार्ट हो रहा है तो नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से ही रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और ये कैसे लिखते हैं? ये 1 2 3 4 ऐसे ही नंबर चलते जाते हैं और कभी खत्म नहीं होते। तो हम यहाँ पर लास्ट में लिख देते हैं इनफाइनाइट, मतलब ये अंत तक चलेंगे, ये कभी खत्म नहीं होंगे।
ठीक है, लेकिन इसकी स्टार्टिंग में कुछ नहीं होता। फर्स्ट नंबर इसका क्या होता है 1 और लास्ट नंबर नहीं होता, देयर इज नो लास्ट नंबर। ओके, तो बेटा सेकेंड नंबर आता है हमारा होल नंबर्स। अब ये होल नंबर्स क्या होते हैं देखिए, अगर मैं नेचुरल नंबर्स की बात करूं तो हमने बताया कि ऑल द काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स, मतलब 1 2 3 4 ऐसे चलते रहते हैं, ये कहां तक खत्म होते हैं, खत्म तो होते ही नहीं है, इनफाइनाइट आ जाता है, देयर इज नो लास्ट नंबर। तो अगर मैं नेचुरल नंबर्स में एक नंबर और इंक्लूड कर दूं जिसे हम कहते हैं 0, अब ये जो पूरा कलेक्शन बन गया ये हमारा कहलाता है होल नंबर्स। क्या कहलाता है बेटा, होल नंबर्स। इसका मतलब ये हुआ कि 0 को इंक्लूड करने से नेचुरल नंबर में ये क्या बन गया, होल नंबर्स। ओके, अब यहां पर होल नंबर को रिप्रेजेंट किससे करेंगे हम, भाई होल नंबर को जैसे हमने नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट किया था वैसे ही हम होल नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे। होल नंबर W से स्टार्ट हो रहा है तो यहां पर आप कैपिटल W लिख दीजिए। तो होल नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय अ कैपिटल W। ओके, अब हमने जैसे कि देखा ये होल नंबर नेचुरल नंबर्स के मिलने से बना है, लेकिन इसमें एक नंबर एक्स्ट्रा हो रहा है, मतलब वो 0। इसका मीनिंग ये हुआ कि इसकी जो सीरीज है, होल नंबर की जो सीरीज है वो नेचुरल नंबर की सीरीज से एक ज्यादा है, मतलब उसमें 0 आ गया, एक नंबर ज्यादा आ गया, इसका मतलब ये थोड़ी बड़ी है। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि होल नंबर्स की जो सीरीज है वो नेचुरल नंबर से बड़ी है, दिस इज द ग्रेटर देन साइन। ओके, तो इसका मीनिंग ये भी हो सकता है कि ऑल द नेचुरल नंबर्स कम्स इन होल नंबर। मैं ऐसे भी कह सकता हूं होल नंबर कंसिस्ट ऑल द नेचुरल नंबर, सारे नेचुरल नंबर होल नंबर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है बेटा, लेकिन सारे होल नंबर नेचुरल नंबर के अंदर नहीं आते। बेटा देखो थर्ड नंबर आता है हमारा इंटीजर्स। अब ये इंटीजर्स कौन सी बताए, तो वो देखो हमने क्या किया, जैसे अभी नेचुरल नंबर्स को यूज किया, फिर होल नंबर को यूज किया, अब ये जो थर्ड आया इंटीजर्स, ये क्या होता है। देखो मैं एक नंबर लाइन बनाता हूं, सारे नंबर्स को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब मैं यहां से फर्स्ट नंबर लाइन बना रहा हूं, ये हमारी नंबर लाइन है, ये तो टेढ़ी बन गई, तो ये हमने बना दी देखो सीधी, अभी भी टेढ़ी है कोई बात नहीं। इस नंबर लाइन में बिल्कुल मिडिल में 0 होता है और इसके राइट साइड में कुछ नंबर्स होते हैं, डेट यहां पर हम इनफाइनाइट लगा देते हैं क्योंकि नंबर्स की कुछ एंडिंग नहीं है, और यहां पर भी नंबर्स होते हैं, और फिर से यहां पर डेट करके एंड सो ऑन इनफाइनाइटली। अब यहां पर मैं देखो क्या करता हूं, इस 0 के राइट साइड में जो नंबर्स होंगे वो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं बेटा, और इस 0 के जो लेफ्ट साइड में नंबर होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। तो यहां पर जो इन्फिनिटी हुआ वो नेगेटिव हुआ, और यहां वाला जो हुआ वो पॉजिटिव हुआ। यहां पर जो सारे नंबर्स हैं वो पॉजिटिव होंगे, इसका मतलब 1 2 3 4 एंड हियर -1 -2 -3 एंड -4, इस तरीके से नंबर चलते रहेंगे। तो बेटा मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी तक हमने ये वाले नंबर्स पढ़े थे सबसे पहले कि 1 से लेकर इनफाइनाइट तक अगर जाते हैं तो ये कहलाती हैं नेचुरल नंबर्स, लेकिन जब मैंने उसमें 0 इंक्लूड कर दिया तब ये क्या कहलाए, होल नंबर्स। लेकिन अब इन सारे होल नंबर्स के अपोजिट, अगर मैं जैसे प्लस का अपोजिट साइन बोलूं तो वो माइनस होता है, तो इसी तरीके से ये जो सारे होल नंबर्स हैं ये प्लस के हैं, तो इन जस्ट सभी का मैं नेगेटिव ले लूं तो ये सारे हो जाएंगे। इसका मतलब ऑल द पॉजिटिव होल नंबर्स एंड द नेगेटिव्स ऑफ होल नंबर्स, ये सारे मिला के क्या कहलाते हैं, इंटीजर्स। ये बेटा क्या कहलाते हैं, इंटीजर्स। कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स एंड देयर नेगेटिव्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। ये तो बात हो गई इंटीजर्स की। अब इसके रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, इंटीजर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखो आपके एनसीईआरटी बुक में इंटीजर्स को रिप्रेजेंटेशन करने के लिए एक वर्ड z दे रखा है और उसका मतलब है झेलम।
अभी ज़ेलम किसी लैंग्वेज का वर्ड है, इसका मीनिंग होता है टू काउंट, मतलब काउंट करना। अब हमने जैसे कि अभी देखा, हमने चीजों को काउंट किया, तो जब हम काउंट कर रहे थे तो 1 2 3 4 मतलब पॉजिटिव नंबर्स को यूज कर रहे थे, लेकिन हमने यहां देखा कि नेगेटिव्स भी आ गए, ठीक है ना। तो जब पॉजिटिव एंड नेगेटिव हम दोनों चीजों को काउंट कर रहे हैं, तो इसलिए हमने वहां से ज़ेलम वर्ड का जेड ले लिया, ज़ेलम वर्ड का जेड ले लिया और उसे इंटीजर्स का नाम दे दिया, ठीक है बच्चों। तो इंटीजर्स को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे जेड से। देखो लेकिन इसमें कंफ्यूज मत होना, किसी बुक में इंटीजर्स को आई भी बोल देता है, ठीक है, आई भी बोल देता है। और यहां पर लिखने का तरीका बेटा ये होता है कि अगर कोई इंटीजर पॉजिटिव वाला है तो आप उसे ऐसे लिख दो, और अगर नेगेटिव वाला है तो उसे ऐसे लिख दो। देखो बेटा अब जो फोर्थ नंबर आता है दैट इज रैशनल नंबर्स। अब ये रैशनल नंबर्स क्या चीज है, तो देखो इसकी डेफिनेशन में बोलता हूं सबसे पहले कि अ नंबर विच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q इज कॉल्ड अ रैशनल नंबर्स। अब वो कैसे, मैंने कोई भी नंबर की बात करी है कि एनी नंबर जिसे हम लोग p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो हमारा रैशनल नंबर कहलाएगा। सपोज मैंने आपसे बात करी 2 अपॉन 3, मतलब ये एक नंबर है, चाहे फ्रैक्शन है लेकिन फिर भी एक नंबर ही है। तो यहां पर क्या है, ये ऊपर वाले को मैं p बोलता हूं और नीचे वाले को q। आप ये लोग जानते होंगे आप सब कि वैसे ऊपर वाली जो चीज होती है उसे हम लोग न्यूमरेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, न्यूमरेटर। और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, डेनोमिनेटर। तो जब हम लोग रैशनल नंबर पढ़ रहे हैं तो इसकी डेफिनेशन कहती है कि एनी नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, मतलब p ऊपर हो नीचे q हो, ऊपर वाले को हम p कह रहे हैं, नीचे वाले को q कह रहे हैं। अगर वो इस फॉर्म में लिखा जा सकता है तो वो रैशनल नंबर कहलाएगा। लेकिन इसकी सिचुएशन ये है कि वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। वो ये भी कह रहा है कि रेशनल नंबर p अपन q की फॉर्म में होगा तो हम उसे बोल देंगे, लेकिन वो जो p और q है वो इंटीजर्स होने चाहिए एंड उनमें जो q है मतलब नीचे वाला वो डिनोमिनेटर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर वो 0 हो गया तो फिर वो नंबर फिर वो इनडिफाइन हो जाएगा, फिर उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। अभी बताता हूं वो कैसे बात मैं कह रहा हूं, लेकिन ये आपकी इसकी कंप्लीट डेफिनेशन है कि अ नंबर व्हिच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q is called a rational number where p and q are integers and q should not be equal to 0। अभी मैं जो बात कर रहा था कि अगर उसने नीचे 0 हो गया तब क्या होगा, तो देखो ये जो मैं बात बता रहा हूं थोड़ी सी एक्स्ट्रा है, लेकिन एक्स्ट्रा भी नहीं है वैसे तो, लेकिन इसको जानना जरूरी, बच्चे बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज में। देखो अगर मैं आपसे ये कहूं कि हमारे पास लिखा हुआ है 2 अपॉन 3 और यहां लिखा हुआ है 0 अपॉन 2 और बेटा यहां लिखा हुआ है 2 अपॉन 0। आप कुछ भी नंबर लिख सकते हैं इसकी जगह पे, लेकिन जहां 0 है वहां 0 रहना चाहिए। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं, इसको अगर मैं बिल्कुल हिंदी देसी भाषा में पढ़ूं तो इसका मतलब ये हो गया कि 3 में से 2 चीजें, ठीक है। अगर मैं ये कहूं कि 3 सेब है हमारे पास, 2 हमने खा लिए, तो कितने खा लिए, 2 खा लिए, मतलब 3 में से 2। इसको ऐसे भी पढ़ा जा सकता है कि हम नीचे हमेशा टोटल चीज लिखते हैं और ऊपर उसमें से निकाली हुई। हमें अगर नंबर मिलते हैं 10 में से 5 मिलते हैं, 6 मिलते हैं, तो हम लोग ऐसे तो लिखते हैं 6 अपॉन 10, 10 में से 6। इसी तरीके से मैं यहां पे बोलता हूं कि अगर मैं ये पढ़ूं देसी भाषा में कि 0 अपॉन 2, इसका मतलब ये हुआ कि 2 में से हम क्या ले रहे हैं, 0। हम 2 में से हम क्या ले रहे हैं, 0। तो हमने कितना लिया, 0। तो बेटा जब 0.2 होता है ना तो इसका आंसर आता है 0, क्योंकि हमने क्या लिया, कुछ नहीं लिया, 0 लिया। हम उसमें से 1 ले सकते थे, 2 ले सकते थे, क्योंकि उसमें कैपेसिटी है देने की। लेकिन जब मैं इसकी बात करता हूं 2/0 की, यहां पर कहने का मतलब ये हो रहा है कि 0 में से वो 2 लेने की कोशिश कर रहा है। अब 0 में से 2 कैसे ले लेगा भाई, 0 में तो कुछ है ही नहीं,
अब जब कुछ है ही नहीं और उसमें से हम कुछ लेने की बात कर रहे हैं तो ये तो इम्पॉसिबल हो गया ना, ये तो डिफाइन नहीं कर सकते। तो इसको हम कहते हैं नॉट डिफाइंड, इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, जीरो में से कोई चीज नहीं ले सकते। तो इसलिए इन चीजों को याद रखना, when 0.2 we will get 0, when 2/0 we will get not defined, क्योंकि जीरो में से कुछ